90 के दशक में हुए राम मंदिर आंदोलन के दौरान किस तरह से कार सेवकों पर पुलिस ने गोली चलाई थी। इस गोलीकांड में बंगाल के 2 सगे भाई कोठारी बंधु शहीद हो गए थे। इन कार सेवकों में धनबाद के लल्लू तिवारी भी शामिल थे। कार सेवक लल्लू तिवारी से खास बातचीत किए टीवी 45 के सहयोगी शरद चंद्र ने। भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है, लेकिन इस मंदिर निर्माण के पीछे जो आंदोलन हुए, जो कार सेवा हुई, उसमें देश के युवाओं के साथ समस्त देशवासी खड़े रहे और उस आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनमें से भी कई ऐसे जांबाज थे जो कि उस समय वहाँ पर पहुँचे और बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर वहाँ राम मंदिर के निर्माण का ईंट रखे। ऐसे कई लोग हैं। कुछ यहाँ कोयलांचल से भी लोग गए थे जो कि वहाँ पर पहुँचे और सफलतापूर्वक सारे बाधाओं को पार करते हुए अयोध्या पहुँचे और वहाँ पर जितने सुरक्षाकर्मी थे और प्रशासन के लोग थे जो कि रोक रहे थे राम सेवकों को वहाँ तक पहुँचने से, लेकिन सभी बाधाओं को पार करते हुए वे सफलतापूर्वक वहाँ पर पहुँचे और जो बाबरी मस्जिद था उसका विध्वंस कर और सफलतापूर्वक वहाँ से वापस आए हैं। ऐसे ही कोयलांचल के एक युवा थे, उस समय बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, आज हमारे साथ हैं। हम उनसे उस समय की कुछ यादें हैं उसको ताज़ा करेंगे। 90 के दशक में किस प्रकार का माहौल था, किस तरह से राम मंदिर का आंदोलन जो है वो चरम पर था और वही आंदोलन भाजपा को सत्ता में ले आई, ऐसा माना जाता है। तो ऐसे ही एक कार्यकर्ता और एक कारसेवक हमारे साथ हैं, लल्लू तिवारी जी। हम उनसे बात करेंगे और उस समय की जो घटनाएं थी उससे रूबरू होंगे और उनके बारे में जानेंगे। लल्लू तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप ये बताएं कि उस समय को आप कैसे याद करते हैं, 90 के दशक को। यहाँ से हम लोग स्टेशन गए, स्टेशन में ट्रेन पकड़ के जब हम लोग बनारस पहुँचे तो वहाँ पर पूरा हल्ला हंगामा हो गया। उस समय का माहौल कैसा था और कैसे ये मन में आया कि हमें भी अयोध्या चलना चाहिए, जबकि आप यहाँ उस समय तत्कालीन बिहार था और धनबाद से आप जो है अयोध्या के लिए चल पड़े, तो कैसे मन में आई, कहाँ से प्रेरणा मिली? ये तो हम लोग को बजरंग दल में आरएसएस में थे तो हम लोग को ये शिक्षा दिया गया था और कसम राम की खाता हूँ मंदिर वहीं बनाऊंगा, ये कसम और ये जज्बा के साथ हम लोगों ने ट्रेन पकड़ के वहाँ गया और बनारस में वहाँ उतर गया। और बनारस में उतरने के बाद सारे नेता अपने गिरफ्तारी दे दी और हम लोग वहाँ से पैदल ही अयोध्या पहुँचे, खेते खेत इधर उधर होते हुए, और हम लोग जो है सो बाबरी मस्जिद पर चढ़कर भगवा ध्वज लहराया। हमारे साथ 2 कोठारी बंधु भी थे, साथ में 3 आदमी हम लोग साथे चढ़े थे। इसी पर मैं आना चाहता हूं कि जो कोठारी बंधु थे उनकी हत्या हो गई थी उस समय, मुलायम सिंह की सरकार थी और पुलिस की गोली से उनकी हत्या हो गई थी। क्या वो आपके साथ ही थे वो लोग? उस पूरे घटना के बारे में बताएं। वो हम लोग आंगन से हम लोग 3 आदमी ऊपर चढ़े और उसके बाद 2 आदमी साथ में, वो लोग 2 भाई थे और एक मैं था। तो हम अपना कमर से भगवा ध्वज निकाला और झंडा फहरा दिया और फिर मैं अपने पीछे से, मैंने उन लोगों को बोला कि मैं चलो पीछे से मैं कूद चलता हूँ। बोला कि नहीं, मैं आगे से निकल जाऊँगा। लेकिन जब मैं कूद के पीछे गया तो मालूम चला कि दोनों बंधु आंगन में ही, वो मस्जिद के आंगन में ही गोली से उसकी हत्या हो गई और हल्ला हुआ कि कोठारी बंधु मारा गया। और हम लोग तो वहाँ से पीछे से कूदे, उसके बाद भागते हुए फिर ट्रेन पकड़ के कैसे धनबाद आए। जब पुलिस की गोलियां चलनी शुरू हो गई तो फिर वहाँ पर बताया जाता है कि माहौल बिल्कुल बदल गया और एक भय का माहौल हो गया था। उसको किस तरह से आप देखते हैं और कैसे याद करते हैं उस पल को जब वहाँ पर कोठारी बंधु की हत्या हुई? उसके बाद कार सेवकों के बीच कैसी स्थिति हो गई थी? तो एकदम भगदड़ हो गई थी। उसके बाद सब कार्यकर्ता और कार सेवक सब भागने लगा तो इधर वो चितर बितर हो गया था।
कुछ स्कूल में भाग के गया, कहीं कहीं पर जैसे जहाँ पर, क्या वो तो नया जगह था हम लोगों के लिए, जहाँ जहाँ जिसको मौका मिला वहाँ वहाँ छुप छुप के रहा। उसके बाद किसी प्रकार से ट्रेन पकड़ के वहाँ से फिर पीछे मुड़ के हम लोग देखा भी नहीं। हम लोग किसी प्रकार से वहाँ वापस आना चाह रहा था। वहाँ से जब आया तो ट्रेन पर पथराव भी हो रहा था, पूरे हर स्टेशन पर पथराव होते आ रहा था। और धनबाद आने के बाद स्टेशन से ही मैं घर नहीं पहुँचा, शमशान घाट में चला गया। और शमशान घाट, हीरापुर में जो शमशान घाट है, वहाँ 7 दिन सोए। हमारे बंधु लोग को जब खबर पता चला तो वो लोग खाना वाना पहुँचाते थे। और उसके बाद वहीं से हम लोग बंगाल की रास्ता होकर के सिकटिया पहुँच गया। 3 महीना सिकटिया रहे थे। ये बताएं कि अब आज जो है मंदिर का निर्माण हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। 500 वर्ष के बाद हम लोगों ने राम मंदिर को देख रहा हूँ, नहीं तो 500 वर्ष तक बाबरी मस्जिद के ढांचा को देखते रहा हूँ। इसलिए बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हमें सम्मान मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुत खुशी है। ये हम लोगों का धर्म का बहुत बड़ा, मैंने इस मस्जिद को लड़ाई लड़ने में 1 करोड़ लगभग कार सेवक मारा गया 500 वर्ष के अंदर तक। और हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग आज मंदिर देख रहे हैं, नहीं तो 500 वर्ष तक बाबरी ढांचा को ही देखते रहा। ये तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, कहना नहीं। जय श्री राम। आप थे लल्लू तिवारी जी, जो कि बता रहे थे उस घटना के बारे में, उस घटनाक्रम को। 1990 का जो दशक था, जिस समय राम मंदिर का जो आंदोलन चल रहा था, जब भाजपा के उस समय तत्कालीन जो नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी, और उन्होंने जो रथ यात्रा निकाली थी, उसके बाद जो आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन के आप भी पार्ट रहे, उसका हिस्सा बने और सक्रिय रूप से वहाँ पर रहे। और धनबाद से जो है यहाँ के कार्यकर्ताओं को लेकर वो आप वहाँ पर गए अयोध्या, और वहाँ पर जाकर कार सेवा किया और एक सक्रिय भूमिका निभाई धनबाद से। अपने सहयोगी राजेश के साथ शरद पांडे, TV45 के लिए।